नहीं किया। Today also there are less people only. एक्चुअली मेरा वो कुछ इंटरनेट का केबल का कुछ प्रॉब्लम है लैपटॉप का, तो कोई नहीं, इथरनेट लेके अभी कर रहा हूँ। उस समय कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो हम लोग शुरू करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने शुरू किया बट यू पीपल डिड नॉट ज्वाइन, तो आई हैड टू स्टॉप देयर ओनली, बट आई कांट डिले इट। यू ऑल नो कौन सा टॉपिक याद है क्या आप लोगों को? ये वाला टॉपिक, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, है ना आशना? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये थोड़ा सा टफ या अलग टॉपिक है, हटके है थोड़ा, अच्छे से पढ़ लो। चलो हो जाओ शुरू बच्चों। तो जब भी हम लोग बोलते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। याद है आप लोगों को 3 स्टेप्स? पहला स्टेप का नाम रेस्टिंग स्टेट है ना, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड स्टेट। याद है कि नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। तो होता क्या है इसमें, रेस्टिंग स्टेट में या फिर पोलराइज्ड स्टेट में? आई होप यू पीपल रिमेंबर, ये आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन में भी एक्सॉन। तो ये एक्सॉन का अंदर और बाहर वाला पार्ट है। अंदर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। तो इधर कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, इफ यू ऑल रिमेंबर। तो जब ये न्यूरॉन कोई भी कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, मतलब वो रेस्ट कर रहा होता है, पोलराइज स्टेट में होता है, इन दैट केस इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आउटसाइड। ये बाहर से पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और अंदर से नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये बताया था मैंने, याद रखो। जब भी हम लोग रेस्टिंग स्टेज बोलेंगे तो ये चीजें याद रखनी है आपको कि ये न्यूरॉन अंदर से नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। एंड आयन वाइज अगर हम लोग बोलेंगे तो बाहर इसमें होते हैं Na+ आयन और अंदर इसके होते हैं K+ आयन बच्चों। सो इट हैज मोर Na+ आयन आउटसाइड, K+ आयंस इनसाइड। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी, बोलो बच्चों। यस सर। Na+ आउटसाइड, K+ इनसाइड। तो अब यहाँ पे देखो, K+ भी पॉजिटिव चार्ज है, Na+ भी पॉजिटिव चार्ज है, फिर अंदर से नेगेटिव चार्ज कैसे है ना? एक सिंपल क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। आया क्या? बताओ मुझे, हाउ इज इट पॉसिबल देन? इसका एक रीजन होता है, मैंने आपको बोला था। एनीबडी रिमेंबर द रीजन फॉर दिस? हाँ बच्चों, आशना? बिकॉज अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसलिए अंदर ज्यादा प्रोटीन से तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये पोटेशियम उसके सामने कुछ नहीं है, सो इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड इनसाइड, पॉजिटिवली चार्ज्ड आउटसाइड। अगर हम लोग अभी इसके अंदर वो जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका इलेक्ट्रोड घुसाएंगे और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को मिलेगा -70 मिलीवोल्ट। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? डिड यू हियर मी व्हाट आई सेड? इफ वी चेक इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इसकी मदद से, वो गैल्वेनोमीटर की मदद से या फिर कोई भी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करता है उसकी मदद से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? विल गेट इट्स चार्ज। कितना रहेगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों? इट विल बी -70 मिलीवोल्ट। तो ये चीज ये याद रखनी है आप लोगों को, इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे -70, दिस यू कॉल इट एज अ रेस्टिंग पोटेंशियल which is usually -70 millivolts. अब अगली बात आती है कि ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन के ऊपर कुछ चैनल्स होते हैं। इफ यू ऑल रिमेंबर, दिस हैज गॉट सर्टेन चैनल्स। याद है उन चैनल्स को हम लोग बोलते हैं
sodium channels, potassium channels या voltage gated channels. This I told you. There are certain channels which are present on this. अब ये channels जो होते हैं ये voltage gated channels होते हैं. अब यहाँ देखो, these are the channels. Like you can see, this is closed channel. तो यहाँ से potassium बाहर नहीं जा सकता. This is also closed channel. No potassium can go outside. This is the channel for sodium. तो sodium अंदर नहीं आ सकता. Are you understanding this बच्चों? तो अब अगर हम लोग channels की बात करेंगे तो all channels are almost closed. सब के सब channels यहाँ पे closed होते हैं. Yes or no? Did you get this? Tell me बच्चों, is this clear? तो channels की बात जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो you will say that sodium channels are closed. Potassium channels are, most of them they are closed. Very few or negligible are open. ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों को स्टेट नंबर 1 रेस्टिंग स्टेट की बात कर रहा हूं. क्लियर है ये वाला आप लोगों को? प्लीज टेल मी, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? याद रहेगा? यस सर. फर्स्ट स्टेट, तो देयर इज नो एंट्री ऑफ सोडियम इनसाइड, नो एग्जिट ऑफ पोटेशियम इनसाइड. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफ्लक्स एंड एक्सफ्लक्स. इनफ्लक्स एंड एक्सफ्लक्स is closed. ना एंट्री ना एग्जिट, ना किसी का एंट्री हो रहा है ना किसी का एग्जिट हो रहा है. बहुत कम होता है, मैंने बोला आपको, ये पोटेशियम चैनल्स का गेट्स ओपन. तो ये हो गया आपका पहला फेज. आई होप यू ऑल आर कॉन्फिडेंट विद दिस. आर यू कॉन्फिडेंट? प्लीज टेल मी. लिख के रखो इसको चाहिए तो बच्चों. ठीक है उर्वशी, यू आर ओके विद दिस? यू आर कॉन्फिडेंट विद दिस? टेल मी. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अभी सेकेंड फेज में. स्टेज नंबर 2. व्हाट्स द नेम ऑफ द सेकेंड स्टेट? सेकेंड स्टेट का नाम बताओ बच्चों. पढ़े हो ना आप लोग कल? आशना, क्या था सेकेंड स्टेट? एक्साइटेड स्टेट, or it is also called as depolarized state. याद आया? हाँ बच्चों बताओ तो. एक्साइटेड स्टेट और डीपोलराइज्ड स्टेट. व्हाट हैपेंस इन दिस? अब नाम में इसका मीनिंग एक्साइटेड स्टेट मतलब अभी यहाँ पे जो आपका ये एक्सॉन है या न्यूरॉन है ये एक्साइट हो जाएगा. ठीक है, अभी नर्व इम्पल्स जनरेट होने जा रहे हैं. तो अभी नर्व इम्पल्स जनरेट होने के लिए क्या होगा? कोई स्टिमुलस एक्ट करना चाहिए इसके ऊपर. तो ये हो गया आपका स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या होता है? एनीथिंग टू विच आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स. फिर वो हो सकता है टच है, पेन है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जिसको आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और रिस्पॉन्स दो ही चीजों से हो सकता है. एक तो आपके मसल्स रिस्पॉन्स देंगे, जैसे आपका बॉडी पार्ट टच हो रहा है किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, एंड देन योर दैट बॉडी पार्ट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर, इट विल बी विड्रॉन फ्रॉम देयर. कैसे हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ ए मसल. तो मसल रिस्पॉन्स देता है. या टीयर्स विल स्टार्ट सिक्रेटिंग, यू विल स्टार्ट क्राइंग, तो वो भी एक रिस्पॉन्स है. तो ग्लैंड्स या फिर मसल्स हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं. तो अभी यहाँ पे स्टिम्युलस काम कर रहा है. कब काम करेगा स्टिमुलस? जब सिचुएशन ऐसा होगा, मतलब क्या? सोडियम आयंस बाहर होंगे. दिस इज द ओनली न्यूरॉन हु कैन रिसीव द स्टिमुलस. पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, नेगेटिव चार्ज इनसाइड. बाहर सोडियम आयंस, अंदर पोटेशियम आयंस और -70 मिलीवोल्ट जब होगा तभी ये स्टिमुलस रिसीव कर सकता है. यहां तक समझ में आया क्या बच्चों? बताओ तो मुझे. Sir, could you repeat that, please? Look at the first stage. You saw this stage. What are the conditions? It should be negatively charged inside, positively charged outside. Sodium should be outside. Potassium should be inside, and its resting potential should be -70 millivolt. Then only it can receive the stimulus. And also these channels.
Sodium channel should be closed, potassium channel should be closed. Am I clear? Yes, am I clear? Yes. So now this is ready to receive the stimulus. So as soon as any stimulus acts upon it, suppose somebody tapped you. So the moment somebody taps you, that is a kind of a stimulus, or something is pricked on your body, that will act as a stimulus. Now, depending upon intensity of this stimulus, these voltage gated channels open. Voltage gated means specially for sodium we are talking here. So as soon as stimulus acts upon it, sodium ions, they start moving inside from outside. Did you get me? So these sodium ions will now open, which were closed. Now they will be opened, and this sodium will start moving inside. Did you get this? Please tell me. Potassium channels will remain as it is. Now it depends upon what I said. It depends upon intensity of the stimulus. If stimulus is very strong, the sodium channels will open very quickly, very fast. If stimulus is slow, these less sodium channels will open. What about potassium channels? Potassium channels will remain as it is. That means no potassium can go outside. Did you get this? Please tell me. बोलो बच्चों, कुछ पल्ले पड़ा क्या? तो जैसे ही कोई स्टिमुलस काम करेगा, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल्स जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्लोज्ड के क्लोज्ड. ठीक है, मतलब अभी यहाँ अंदर सोडियम आ सकता है, पोटेशियम बाहर नहीं जा सकता. तो अब सोडियम अंदर आ गया. कौन अंदर आ गया? सोडियम अंदर आ गया. नाउ व्हेन दिस सोडियम आयंस एंटर इनसाइड, बाहर का पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा ना. तो जो बाहर पॉजिटिव चार्ज था वो अभी क्या बनने लगेगा बच्चों? इट विल बिकम नाउ negatively charged. Do you agree with me? Do you agree with me? Please tell. Yes, sir. आशना, समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. और अब अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या बनने लगेगा? पॉजिटिव. तो अब देखो अंदर से पॉजिटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव चार्ज बनने लगा है. अब ये जो अंदर -70 था वो प्लस की तरफ जाने लगेगा. ये -70 बन जाएगा -60, -50, -40, 30, 20 ऐसे प्लस की तरफ वो बढ़ने लगेगा. डू यू एग्री विथ मी? 60, 50, 10. अब ये +10, +20, +30 यहां तक जाने लगेगा, मिलीवोल्ट तक जाने लगेगा. डिड यू गेट मी? तो जैसे ये +32 +50 के बीच में पहुंचेगा, सोडियम चैनल्स विल क्लोज. डिड यू गेट मी दिस? प्लीज टेल. बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? जब ये चार्ज इतना पहुंचेगा, +32 +50 के बीच में पहुंचेगा, ये सोडियम के गेट्स बंद हो जाएंगे. नो मोर सोडियम विल एंटर इनसाइड. तो ये इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. नाम याद रखो, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मतलब द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू व्हाट? To open these you can say potassium ion channels and close the sodium ion channels. तो इतने में अभी क्या होगा? आपके सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे. तो इसमें कंडीशंस क्या क्या लिखूं मैं? बताओ मुझे बच्चों. व्हाट ऑल कंडीशंस आई विल राइट? चलो बताओ मुझे. सोडियम आयंस कहां पर ज्यादा रहेंगे? अंदर. पोटेशियम आयंस कहां पर ज्यादा रहेंगे? अंदर. पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? बताओ मुझे. अंदर. नेगेटिव चार्ज कहां है? बाहर. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों, हाँ ना कुछ तो. उर्वशी, you understood this? Yes, sir. Okay, sodium is inside, potassium is inside, positive charge is inside, negative charge is outside. Now, how much is the
threshold stimulus which is acting upon this. Actually, okay, so this time it has become now plus 32 plus 45 or plus 50 also you might get in your textbook. Minimum threshold required is plus 10. If the stimulus has the potential of plus 10 millivolts, then only these sodium ions will enter inside, otherwise it will not enter inside. So that you can call as a threshold stimulus. Plus 10 millivolt, you call it as a threshold stimulus actually. Means minimum charge required. Threshold stimulus is the minimum potential required to open the sodium channels. And when it will open, then you will get this plus 32 plus 45 or a plus 50. This can be called as an action potential. What is this, kids? Action potential. Understand the difference terminologies which are there. I hope now you understood these terms. This is the minimum potential required to open the sodium channels. Now, once it becomes plus 32 plus 50, we call it as action potential. By now, this membrane of the nerve fiber has become positively inside, positively charged inside, negatively charged outside, and ionic distribution is like this. Any doubt about this? Please tell me. Come on, children, tell me, are you okay with this? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? उपमन्यु, tell me, is it okay? Yes, sir. चलो आगे बढ़ो. अभी तीसरा और आखिरी स्टेप बचा है. What is the name of the third step? Do you all remember? It is called as re-resting stage. Re-resting stage. One moment, children, call आ रहा है क्लास से. चलो बच्चों आ जाओ आगे. Re-resting stage. Are you all listening? Bhumi, what happened? Why joined late? Re-resting state या इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ तो. Tell me other name for the same. Yes, kids. Repolarized state. सुन रहे हैं सब लोग? Yes, sir. Okay, now let us talk about third stage, re-resting state or a repolarized state. अब इसमें क्या होगा? अब इसमें उल्टा होगा. मैंने जो अभी बोला था आप लोगों को कि अब पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे. जैसे वो चार्ज उसका प्लस 50 तक पहुंचा, सोडियम गेट्स बंद हो जाएंगे और पोटेशियम के गेट्स खुल जाएंगे. एम आई राइट बच्चों? अब यहाँ क्या होगा आपका? पोटेशियम गेट्स खुल जाएंगे और सोडियम वाले गेट बंद हो जाएंगे. नाउ नो सोडियम कैन गो आउटसाइड. मतलब इधर क्या हो रहा है अभी? ये देयर इज एक्स फ्लक्स ऑफ के प्लस. एम आई राइट? एक्स फ्लक्स ऑफ के प्लस. इसके पहले वाले फेज में क्या हुआ था? क्या हुआ था? इनफ्लक्स ऑफ Na प्लस. डिड यू गेट द डिफरेंस? प्लीज टेल मी. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? बताओ मुझे.
सोडियम अंदर आया मतलब इन्फ्लक्स हो गया सोडियम का, K प्लस तो उधर ही था, अब इधर क्या हो रहा है बताओ मुझे, इस फेज में एक्सफ्लक्स ऑफ K प्लस हो रहा है एंड Na प्लस विल रिमेन हियर ओनली। एम आई क्लियर विद दिस? इट कैन नॉट गो आउटसाइड क्योंकि इसका डोर्स अभी बंद है। ये समझ में आई चीज बच्चों आपको? तो अब धड़ाधड़ पोटेशियम बाहर जाने लगेगा। व्हाट विल हैपन हियर नाउ? पोटेशियम विल स्टार्ट मूविंग आउट, तो एक्सफ्लक्स ऑफ पोटेशियम हो जाएगा। तो जो अंदर पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे बच्चों, अब ये कम होने लगेगा क्योंकि पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो अंदर अभी जो पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज था वो क्या बनने लगेगा बताओ मुझे, क्या बनने लगेगा? अंदर का पॉजिटिव चार्ज अब नेगेटिव होने लगेगा। Negative. डू यू एग्री विथ मी? तो ये अभी अंदर से नेगेटिवली चार्ज बनने लगेगा और बाहर पॉजिटिवली चार्ज बनने लगेगा। तो अब आ गया आपका ये पोटेशियम बाहर। कौन बाहर आ गया? पोटेशियम बाहर आ गया, सोडियम अंदर ही है। चार्जेस कैसा हुआ बाहर से? देख लो इधर, अभी चार्ज वाइज क्या है? पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज्ड आउटसाइड, नेगेटिवली चार्ज्ड इनसाइड, फिर K प्लस आयंस आउटसाइड है और Na प्लस आयंस इनसाइड है। डू यू एग्री विथ मी दिस? ये चीज आपको समझ में आई क्या? Yes, बताओ sir. बच्चों। तो अंदर का जो पॉजिटिव +32 +50 जो था, है ना, +32 +50 जो था, अब ये कम होने लगेगा। मतलब अभी +30 से +20 +10, फिर वो माइनस की तरफ जाने लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? +30 से ये अभी माइनस की तरफ जाने लगेगा। -10 -20 -30 कितना आना चाहिए इसको वापस? कितना होना चाहिए तब जाके वो रेस्टिंग स्टेज गेन कर पाएगा? बताओ मुझे। पोलराइज स्टेट में क्या पढ़ा था हमने? कितना होता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये देखो, हाउ मच इज दिस? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, आर यू लिसनिंग? कम ऑन, रिस्पॉन्ड, ओपन योर माउथ, टेल मी जो मैं पूछ रहा हूं। अब ये -30 अभी क्या बनने लगेगा? आई मीन +30 अभी माइनस बनने लगेगा। मिनिमम -70 होना चाहिए, है कि नहीं? मिनिमम -70 मिलीवोल्ट तक पहुंचना चाहिए। बट यहाँ पे भी ये पोटेशियम आयंस और बाहर जाते रहते हैं और बाहर जाते रहते हैं। तो ये -70 के बदले ये सीधा -85 तक भी पहुंच सकता है। डिड यू गेट दिस और नॉट? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, क्या आपको समझ में आया ये चीज? क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं तो बाहर बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज बन जाता है ये। तो अब ये -85 तक भी पहुंच जाता है। इट रीचेस टू -85 ऑल्सो। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी किड्स। हेलो, आर यू ऑल लिसनिंग? Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ जब ये -70 या -85 तक पहुंचेगा तो अभी सब चैनल्स वापस क्लोज हो जाएंगे, मतलब पहले जैसा हो जाएगा, रेस्टिंग फेज के जैसा हो जाएगा या पोलराइज्ड स्टेट के जैसा हो जाएगा। बट अभी ये उस स्टेट में नहीं है कि इट कैन रिसीव द स्टिमुलस, क्योंकि स्टिमुलस कब रिसीव हो सकता है? जब ये चीजें होनी चाहिए, अंदर सोडियम बाहर पोटेशियम, है ना, अंदर सोडियम और क्या, आई मीन बाहर सोडियम, या ऐसा होना चाहिए फर्स्ट पोलराइज्ड स्टेट के जैसा। इफ you have sodium outside, potassium inside, positive charge outside, negative charge inside, तभी ये स्टिमुलस रिसीव कर सकता है। डू यू एग्री विथ मी बच्चों? तभी ये स्टिमुलस रिसीव कर सकता है, हाँ कि ना? बताओ मुझे। तो अब इज दिस रेडी टू रिसीव द स्टिमुलस? प्लीज टेल मी, क्या ये स्टिमुलस रिसीव करने के लिए तैयार है? कंपेयर करो इसको, बताओ मुझे कंडीशंस इसके क्या क्या होना चाहिए। अपने को सोडियम बाहर चाहिए, पोटेशियम अंदर चाहिए, यस और नो? बोलते जाओ बच्चों, कम ऑन टेल मी। पोटेशियम अंदर चाहिए, पॉजिटिव चार्ज बाहर चाहिए, नेगेटिव चार्ज अंदर चाहिए। इज इट सेटिस्फाइड हियर? टेल मी, बताओ मुझे। चार्ज वाइज बराबर है, पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड है, नेगेटिवली चार्ज इनसाइड है। आयन वाइज ये सेम है क्या? बताओ मुझे। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम बाहर है क्या?
नहीं है। पोटेशियम अंदर है क्या? नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग किड्स? प्लीज टेल मी। तो इट कैनॉट रिसीव द स्टिमुलस, इजंट इट? Is it or not? Please tell me, kids. I am asking something. Hello? सुन रहे हैं आप लोग? उर्वशी? Yes, sir. Understood? No. It has not reached to completely polarized state. मतलब ये पूरा पोलराइज नहीं हुआ है। कब पूरा पोलराइज हो जाएगा? जब ये सोडियम बाहर आएगा, है ना, और ये पोटेशियम अंदर आएगा। Do you agree with me? Do you agree with me? तो अब जब तक ये सोडियम बाहर नहीं आता, पोटेशियम अंदर नहीं आता, इट कैनॉट रिसीव एनी स्टिमुलस। इट कैनॉट रिसीव एनी स्टिमुलस। तो इसको वापस नॉर्मल करने के लिए एक पंप मदद करता है। सो टू मेक इट नॉर्मल, देयर इज वन पंप विच एक्ट्स अपॉन दिस, और उस पंप को हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलते हैं? जो एटीपी की मदद से काम करता है। So there is a pump which helps in bringing this ionic concentration to the normal. तब जाके आपका जनरेशन कंडक्ट होगा। अभी सिर्फ ये तैयार हुआ है जनरेशन, ये इम्पल्स, अब ये कंडक्ट नहीं हो रहा है। कंडक्ट कब होगा? जब ये वापस रिपोलराइज हो जाएगा। तो ये यहां देखो एक पंप होगा आपका जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। It will be like this. ये कुछ ऐसा दिखता है। और अब ये पंप क्या करेगा? This will pick up these ions. ये आयंस को उठाएगा। कौन से आयंस को? अंदर से आपके तीन सोडियम को उठाएगा, 3Na+ from inside and 2K+ from outside. सुन रहे हो बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो किड्स, टेल मी। अंदर से 3 सोडियम और बाहर से 2 पोटेशियम को उठाएगा। और अब ये एटीपी यूज करके, बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी का एडीपी बन के ये क्या होगा? ट्विस्ट हो जाएगा। ट्विस्ट हो जाएगा मतलब अभी ऐसे घूम जाएगा। तो जैसे ये घूम जाएगा क्या होगा? अभी बताओ मुझे। सोडियम गया बाहर, पोटेशियम आया अंदर। कितना सोडियम गया बाहर, कितना पोटेशियम अंदर आया? बताओ मुझे, बताओ मुझे। 3 सोडियम 2 पोटेशियम। कैन यू सी दिस? और एक एटीपी। हाँ कि ना? बोलो बच्चों, ओपन योर माउथ, टेल मी। हेलो, आर यू लिसनिंग? प्लीज टेल मी। अरे बच्चों बोलो कुछ। उपमन्यु, नील, आशना, लेट ज्वाइनिंग पीपल, समझ में आ रहा है क्या? ये रिकॉर्डिंग वापस देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अब ये जब हो रहा है ऐसे, मतलब सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, तब तक कोई भी स्टिमुलस इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। तो इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टरी पीरियड। विल यू बी एबल टू रिमेम्बर दिस? बताओ मुझे क्या होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड? बोलो जल्दी। द टाइम टेकन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। लिख के रखो चाहिए तो। ये टाइम रिक्वायर्ड टू क्या? टाइम टेकन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। मतलब ये -70 वाला पोटेंशियल गेन करने के लिए जो टाइम जरूरी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। विल यू बी एबल टू रिमेम्बर दिस? प्लीज टेल मी। ठीक है, बोलो जल्दी। और ये बहुत फास्ट पीरियड होता है वैसे। जो पूरा डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ 1 से 5 मिली सेकेंड्स में होता है कंप्लीट। विद इन हाउ मच टाइम? कितने टाइम में होता है? 1 to 5 मिली सेकेंड्स में ये पूरा कन्वर्शन होता है, डीपोलराइजेशन का रीपोलराइजेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? प्लीज टेल मी। तो इसको याद रखने के लिए आपको मैं एक
निमोनिक दे रहा हूं, यू विल लाइक इट, मस्त है। रिमेंबर दिस वर्ड, नोकिया। क्या है ये नोकिया? एन का मतलब होगा Na+, तो ये 3 Na+ है, सो 3 Na+ कहां जा रहे हैं? बाहर, सो आउट, 3 Na+ आउट। K का मतलब होगा आपका K+, कितना K+ बच्चों? 2K+, कहां जा रहे हैं? अंदर, सो इन। और इसके लिए चाहिए आपको ATP। हाउ इज दिस किड्स, प्लीज टेल मी, कैसा लगा? मस्त है? बोलो बच्चों, हाउ इज दिस? बोलो बोलो बोलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी। आशना, कैसा है ये? उर्वशी, Yes, sir. कंफर्टेबल? यू अंडरस्टूड व्हाट इज नोकिया? Yes, sir. अच्छा था। तो इस तरह से आपका नर्व इंपल्स जनरेट होगा और कंडक्ट होगा। तीन स्टेप्स ऑर्डर में होंगे। कौन से 3 स्टेप्स ऑर्डर में होंगे? इट विल बी योर पोलराइजेशन, उसके बाद में डीपोलराइजेशन, उसके बाद में रीपोलराइजेशन। सो इट विल बी ऑलवेज इन द सेम सीक्वेंस। आई होप नाउ यू ऑल फॉलोड दिस कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आया तो वापस से रिकॉर्डिंग देख लो बच्चों, बट ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको, एक क्वेश्चन तो कम से कम। एक और चीज है, इसी को हम लोग एक डायग्राम से हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। सो जस्ट look at one more diagrammatic representation बच्चों। Can you see another page I have opened? बताओ मुझे, दूसरा पेज दिख रहा है क्या जो मैंने ओपन किया है, या पहला वाला ही दिख रहा है? पहला वाला है। पहला ही दिख रहा है, अच्छा। ओके, नाउ यू कैन सी द न्यू पेज। हाँ बच्चों, कैन यू बोलो जल्दी जल्दी, yes और नो? अरे बोलो बच्चों, कम ऑन, दिख रहा है? अब आ जाओ इसमें, इसको ही हम लोग एक ग्राफ की मदद से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, so what you can learn is with the help of graph is same things, ड्रॉ करके रखोगे तो भी चलेगा ये आप लोग, दिस विल बी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, अभी प्रैक्टिस में भी आएगा, ठीक है? नाउ देख लो यहां बच्चों, ओके। तो व्हेन यू बिगिन विद दिस, यहाँ आपका एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ हम लोग लिखेंगे वो मिली वोल्ट, मतलब उसका पोटेंशियल लिखेंगे इस एक्सिस में, और यहाँ जो एक्सिस है यहाँ हम लोग लिखेंगे टाइम इन मिली सेकेंड्स, ठीक है? आर यू लिसनिंग? टाइम इन मिली सेकेंड्स। तो जो पहला फेज था आपका, अभी यहाँ पे पोटेंशियल मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं अगर हम लोग -30, माइनस नहीं प्लस से, +30, +20, +10, फिर 0, ठीक है? 0, इस पे हम लोग 0 लिखते हैं। चलो, ये आ गया आपका 0, 0 के बाद में माइनस हो जाएगा, -10, -20, -30, ठीक है, -40, और यहाँ आ जाओ आपका -55 पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? -10, -30, 40, -55 तक पहुंच जाओ आप यहाँ। फिर ये समझ लो -70 है, दिस इज -80 एंड फाइनली -90। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या मैंने किया है? समझ में आया आपको? हाँ बोलो। अब आ जाओ पहली चीज, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए आपके पोलराइजेशन के लिए?
पोलराइजेशन कितने में होता है, उसमें उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था बताओ तो, जल्दी जल्दी बताओ। पोलराइजेशन में था -70, डू यू रिमेम्बर और नॉट? तो -70 था आपका पोलराइजेशन, जो जाके कितने में रुका, +30 में रुका। डिड यू गेट मी? ये हो गया आपका पहला वाला पोलराइजेशन। डू यू एग्री विथ मी? बोलो बच्चों फटाफट फटाफट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? यहां से यहां तक आपका पोलराइजेशन है। अरे बोलो हाँ ना कुछ तो। पोलराइजेशन -70 से शुरू हुआ और जब वो +30 में पहुंचा, मतलब एक्शन पोटेंशियल पहुंचा, तो ये रुक गया। अब डीपोलराइजेशन शुरू होगा। डीपोलराइजेशन +30 से शुरू हो जाता है, सीधा कहां तक हो जाता है? इट गोज अप टू व्हाट? +30 टू, यू कैन ऐड इट +30 से। अब ये शुरू हो गया, मतलब पोटेशियम आयंस के चैनल्स खुलने लगेंगे, नेगेटिव की तरफ जाएगा जाएगा जाएगा। मिनिमम -70 होना चाहिए होता है, पर ये -70 से नीचे भी जाता है। मैंने बोला आपको यहां तक। देखो मतलब ये एक्स्ट्रा पोलराइज हो गया, इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन मीन्स मोर देन पोलराइज्ड ये हो चुका होता है इधर। सो दिस फेज, यहां से यहां तक आप लोग बोल रहे हो पोलराइजेशन। फिर नहीं, यहां भी नहीं, ये भी आएगा। ये हो गया आपका कौन सा वाला? रीपोलराइजेशन। ओके, रीपोलराइजेशन। देन डीपोलराइजेशन कहाँ हो गया आपका? दिस इज योर डीपोलराइजेशन, यहां तक +30 तक। दिस इज योर डीपोलराइजेशन। फ्रॉम वेयर टू वेयर? हाँ बच्चों, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन ऐड। चलो, तो ये वाला एक ग्राफ है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यू शुड नो एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, पोलराइजेशन कितना होता है, डीपोलराइजेशन कितना होता है, हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है। सो ये वाला जो ड्यूरेशन है हाइपर पोलराइजेशन वाला, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। नहीं समझ में आया तो इतना ज्यादा टेंशन मत लो, जो थियरी में आप लोगों ने पढ़ा वो